केजरीवाल को जमानत मिले अच्छे दिन का समय बीता है कि एक बार फिर से केजरीवाल विवादों में घिर गए हैं, जिसमें पूरी तरीके से फायदा बीजेपी को मिल रहा है। बता दें कि स्वाति मालवीय के साथ सीएम हाउस में मारपीट का मामला अब चर्चाओं का विषय बन गया है। हाल ही में मालवीय के एक्स हस्बैंड नवीन जयहिंद ने भी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। ऐसे फोन नहीं करेगा पुलिस को, थाने में से वापस नहीं आओगा। अभी भी उसकी आवाज दबाई जा रही है, चुप किया जा रहा है। और मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि ये मेरी पूर्व पत्नी है, इसका मामला नहीं है। मेरी पूर्व पत्नी का मामला आएगा तो तब अगर ऐसा होगा तो मैं आपको इतना बताऊं, ये मामला लाखों महिलाओं का है। पूर्व पत्नी का मामला होता ये तो अब तक जो हाथ स्वाति पे उठा है वे हाथ टूट चुके होते हैं, और जिसने आदेश दिया, जिसने अपनी जुबान से आदेश दिया, उसकी जुबान निकाल चुके होते हैं। ये मामला मेरा व्यक्तिगत नहीं है। तो इसलिए मैं देश का गृह मंत्री से भी, दिल्ली पुलिस महिला आयोग जो नेशनल है, उनसे भी, उनकी भी चुप्पी मेरे को समझ में नहीं आ रही है कि उसकी जान को बहुत बड़ा खतरा है। ये ना हो कल न कि स्वाति एक्सीडेंट हो गया स्वाति का, या स्वाति ने और कुछ कर लिया। बहुत गहरा मामला है, एक सांसद है, मुझे लगता है कि उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और स्वाति को बाहर निकल के आना चाहिए। वो झांसी की रानी है, मर्दानी है, वो डर नहीं सकती। अब कौन सा उसके ऊपर अब प्रेशर डाला गया है मुझे नहीं पता, मैं ये मान नहीं सकता, या मैं नहीं, कोई भी ये नहीं मान सकता जिसने लाखों महिलाओं की आवाज उठाई। अब कौन है साथ? और ये जो दोगले हैं ना, जो मतलब एक टाइम पे इनको महिला सम्मान याद आ जाता है, दूसरी तरफ उसी घर में मारपीट होती है, तो वो गटर हाउस जो है उसके अंदर बहुत गंदगी है और वो बहुत बदबूदार है। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ, इसका पूरे मामले का आना चाहिए और स्वाति को सामने आके सच्चाई बतानी चाहिए, नहीं तो देश की लाखों महिलाओं को एक गलत एग्जाम्पल ये जाएगा। और स्वतः संज्ञान दिल्ली पुलिस को लेना चाहिए कि भाई इतनी बड़ी घटना होगी, दिल्ली पुलिस अभी तक कोई कार्रवाई नहीं करी। मेरे को तो समझ में नहीं आया। कोर्ट लग रहा है, सुप्रीम कोर्ट लग रहा है, थाना है, एसपी है, डीसीपी है, क्या है? क्या ही कार्रवाई ये है कि एफआईआर बोल, अब एफआईआर होनी चाहिए उस जगह, उस घर में जो उस टाइम पर आदमी थे उन पर एफआईआर होनी चाहिए। जब ये इसके साथ ही बीजेपी का भी लगातार केजरीवाल के खिलाफ प्रदर्शन जारी है। मामले में केजरीवाल का कोई ठोस कदम सामने क्यों नहीं आ रहा है, जिसे लेकर भाजपा लगातार आम आदमी पार्टी को घेर रही है। साथ ही वैभव कुमार के खिलाफ एक्शन लेने की मांग भी कर रही है। क्या कहना है महिला कार्यकर्ताओं का, आप केजरीवाल का जो घिनौना रूप है वो तो जनता के सामने आ ही चुका है। अब आप इन्होंने अपनी ही एक मंत्री का, इन्होंने घर में सांसद हैं जो उनका अपना घर पे बुलाकर उनसे पिटाई की है, और इस प्रकार केजरीवाल का जो घिनौना रूप है वो जनता के सामने आ रहा है और उसको कंप्लेंट तक नहीं लिखने दी जा रही। आप देख सकते हैं कि इस प्रकार अगर दिल्ली का सीएम अगर इस प्रकार महिलाओं की सुरक्षा नहीं कर सकता और उन्हें अपने घर पे बुला के ही मारपीट कर रहा है, तो आप बताओ कि कहाँ जाए महिलाएं और कैसे हम न्याय मांगे। और इस प्रकार की जो घिनौनी राजनीति हम पसंद नहीं करते। वो पहले ही बेल पर हैं केजरीवाल, और अब ये महिलाओं का अपमान जो उसने करा है, महिला का अपमान करा है, उसके खिलाफ आज हमारा पूरे दिल्ली से महिला मोर्चा का जो प्रदर्शन है उनके खिलाफ कर रहे हैं हम लोग से। भाजपा से सारी महिला मोर्चा है ना, केजरीवाल के खिलाफ यहाँ पे प्रदर्शन करने आए हैं। केजरीवाल एक तरफ मोदी जी हैं जो महिलाओं का इतना सम्मान करते हैं, एक केजरीवाल है वो जो अपनी महिलाओं को बुलाकर वहीं पे उनके संग गलत व्यवहार करता है, उनको मारा पिटाई करता है। तो ये महिलाएं इस विरोध में यहाँ पे सारी आई हैं और यहाँ पे केजरीवाल के खिलाफ प्रदर्शन कर रही हैं कि जिससे ये अपराध नहीं होना चाहिए, महिलाओं का सम्मान होना चाहिए। मिलने के लिए पहुंची थी, ड्राइंग रूम में इंतजार कर रही थी। इस बीच विभव कुमार जी वहां पे आते हैं और उन्होंने स्वाति मालीवाल जी के साथ बहुत बदतमीजी की, अभद्रता की। इस पूरे मामले की जानकारी 112 नंबर पे कॉल करके स्वाति मालीवाल जी ने पुलिस को दी। इस घटना की जितनी निंदा की जाए कम है। अरविंद केजरीवाल जी ने पूरी घटना को संज्ञान में लिया है और इस पूरे मामले में सख्त कार्रवाई करने को कहा है। जहां तक स्वाति मालीवाल जी का प्रश्न है, स्वाति मालीवाल जी
ने देश के लिए, समाज के लिए बड़े काम किए हैं। पार्टी की पुरानी और सीनियर लीडर में से एक हैं। हम सब उनके साथ हैं।